आज है 4 मई 2026 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डॉक्टर मोहन यादव की सौगात। इंदौर पीथमपुर कॉरिडोर में किसानों को 60% जमीन, बढ़ेंगे रोजगार। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना से विकास और किसान समृद्धि को नई रफ्तार मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके प्रथम चरण का भूमि पूजन किया। इस योजना के तहत किसानों को अधिग्रहित जमीन का 60% विकसित भूखंड वापस दिया जाएगा, जिससे वे सीधे विकास के भागीदार बनेंगे। कॉरिडोर इंदौर एयरपोर्ट के सुपर कॉरिडोर को पीथमपुर निवेश क्षेत्र से जोड़ेगा, जहां उद्योग, व्यापार और लॉजिस्टिक्स हब विकसित होंगे। मध्य प्रदेश की तकनीकी शिक्षा में बड़ा बदलाव। अब साल में 2 बार होंगे एडमिशन। मध्य प्रदेश में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने नए दिशा निर्देश जारी करते हुए बीई, बीटेक, बीबीए, एमबीए और बी प्लानिंग जैसे कोर्स में साल में 2 बार दाखिले की अनुमति दी। अब जुलाई और जनवरी सत्र में अलग अलग प्रवेश प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। जुलाई सत्र में 100% सीटों के लिए केंद्रीकृत काउंसलिंग होगी, जबकि बची हुई सीटों पर जनवरी में प्रवेश दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मियों को बड़ी राहत। सीधी भर्ती में 50% आरक्षण लागू। मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अब सीधी भर्ती के रिक्त पदों में 50% पद संविदा कर्मियों के भरे जाएंगे। इसके लिए विभागों ने सेवा भर्ती नियमों में संशोधन कर इस प्रावधान को लागू करना शुरू कर दिया। ये व्यवस्था 2023 की संविदा नीति में शामिल की गई थी, जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर तैयार किया गया था। इंदौर में होगा 18वां ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन, 11 देशों की भागीदारी। इंदौर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिलने जा रही है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के तहत 12 और 13 जून को यहां कृषि मंत्रियों की अहम बैठक आयोजित होगी। इससे पहले 9 से 11 जून तक तकनीकी बैठकों में विभिन्न देशों के अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। भारत की अध्यक्षता में होने वाले इस सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका समेत कुल 11 देशों के कृषि मंत्री भाग लेंगे। बैठक में खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि, डिजिटल तकनीक और आपसी सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर मंथन होगा। ग्वालियर की आयुर्वेद पहल पर अब घर घर उगेंगी दवाइयां। दतिया शिवपुरी से हेल्थ मिशन शुरू। ग्वालियर के क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अनोखी पहल की शुरुआत की। इस योजना के तहत अब घर घर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे, जिससे घर की प्राथमिक उपचार केंद्र बन सके। पहले चरण में दतिया और शिवपुरी जिलों को चुना गया, जहां चयनित परिवारों के आंगन में 10 विशेष औषधीय पौधे के गमले लगाए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य महंगी दवाइयों और अस्पतालों की भीड़ से राहत देना है। मध्य प्रदेश में जनगणना ड्यूटी कर रहे शिक्षकों के बीमा की मांग, सीएम से अपील। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच जनगणना कार्य में जुटे शिक्षकों के लिए बीमा की मांग उठी है। मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रॉबर्ट मार्टिन ने मुख्यमंत्री से सभी लोक सेवकों का बीमा कराने की अपील की। उन्होंने बताया कि शिक्षक घर घर जाकर मकान और परिवार गणना जैसे कार्य कर रहे हैं, जिसमें काफी जोखिम है। कई शिक्षक गंभीर बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। उज्जैन के बेगमबाग में यूडीए का बुलडोजर, 6 अवैध इमारतें जमींदोज। उज्जैन के बेगमबाग क्षेत्र में महाकाल क्षेत्र विकास योजना को गति देने के लिए एक बार फिर से प्रशासन सख्त नजर आया। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर 6 बहुमंजिला अवैध भवनों को ध्वस्त कर दिया। भारी पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई सुबह से शुरू हुई, जहां जेसीबी और पोकलेन मशीन से कुछ ही घंटों में इमारतें जमींदोज कर दी गईं। प्रशासन ने साफ किया कि महाकाल पथ के विकास में अब किसी भी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महाकालेश्वर मंदिर में फॉगिंग सिस्टम शुरू। भीषण गर्मी में भक्तों को राहत। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में तेज गर्मी से श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए फॉगिंग सिस्टम लगाया गया। करीब 10 साल बाद फिर से ये व्यवस्था शुरू की गई, जिससे 40 डिग्री तापमान में भक्तों को कृत्रिम फुहारों के जरिए ठंडक मिल रही है। इससे पहले 2016 के सिंहस्थ महापर्व के दौरान ये सुविधा लागू की गई, जो कुछ समय तक चली। मंदिर प्रशासन लगातार मौसम के अनुसार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम कर रहा है, जिससे दर्शन व्यवस्था और भी सुगम बन सके। ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ का निर्देश, बिल्डर की लंबी जीएसटी पर 30 दिन में फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने हकीम सिंह बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर अहम निर्देश दिए। न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र यादव की बेंच ने अधिकारियों को लंबित जीएसटी भुगतान के मामले में 30 दिनों के भीतर निर्णय लेने को कहा। कंपनी का कहना है कि उसने जीएसटी राशि जमा कर दी थी, लेकिन विभाग के द्वारा पूरा भुगतान वापस नहीं किया गया। कई बार आवेदन देने के बावजूद कार्रवाई न होने पर कंपनी ने कोर्ट का रुख किया।
इंदौर के आयुर्वेद अस्पताल में रेड लाइट थेरेपी शुरू, बिना सर्जरी भरेंगे घाव। इंदौर के शासकीय अष्टांग आयुर्वेद अस्पताल में अब घाव के इलाज के लिए आधुनिक तकनीक की शुरुआत हो गई है। यहां रेड लाइट थेरेपी की सुविधा शुरू हो गई है, जिससे बिना सर्जरी और दवाइयों के मरीजों के घाव भर पाएंगे। इसके लिए अस्पतालों में विशेष इंफ्रारेड लाइट यूनिट लगाई गई। विशेषज्ञों के अनुसार इस थेरेपी में लाल और नियर इंफ्रारेड लाइट का उपयोग कर तेजी से हीलिंग में मदद मिलती है। ये तकनीक मरीजों को सुरक्षित और प्रभावी उपचार का नया विकल्प प्रदान करेगी। वीरेंद्र गोयल बने सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष। भोपाल इंदौर मॉडल पर होगा विकास। मध्य प्रदेश सरकार ने सिंगरौली के विकास को नई दिशा देने के लिए बड़ा फैसला लिया। पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल को सिंगरौली विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। गोयल अब औद्योगिक क्षेत्र सहित समग्र विकास की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सिंगरौली के विकास को लेकर गंभीर है और आने वाले समय में इसे भोपाल और इंदौर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें सिंगरौली प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल हो सके। सीहोर में पुलिस की कमान महिलाओं के हाथ, सोनाक्षी सक्सेना बनी नई एसपी। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिला। तबादला सूची के बाद अब जिले की कमान पूरी तरह से महिला अधिकारियों के हाथों में आ गई। सोनाक्षी सक्सेना को सीहोर का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया, जिन्होंने दीपक शुक्ला की जगह ली। ये बदलाव नारी शक्ति के सशक्तिकरण की मिसाल बनकर सामने आया। अब जिले की कानून व्यवस्था महिला नेतृत्व में संचालित होगी, जिससे प्रशासनिक मजबूती के साथ साथ समाज में सकारात्मक संदेश भी जाएगा। मध्य प्रदेश के 36 जिले येलो अलर्ट पर, 6 जिलों में ओलावृष्टि, बिजली गिरने की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। तेज गर्मी के बीच अब मौसम विभाग ने 36 जिलों के लिए येलो अलर्ट और 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दतिया, भिंड, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी में तेज आंधी, ओलावृष्टि, बिजली गिरने का खतरा जताया, जहां हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। वहीं अन्य जिलों में भी तेज हवा और बारिश की संभावना है। मौसम में ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के कारण देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में बिजली संकट का खतरा, 5% ट्रांसमिशन टावर जोखिम में। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश में करीब 90,000 ट्रांसमिशन टावर्स में से लगभग 5% टावर खतरे की कगार पर पहुंच गए। सतना से ग्वालियर तक कई इलाकों में टावर्स की नींव अवैध उत्खनन के कारण कमजोर हो गई है। 4 लेन सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदारों द्वारा टावर के आसपास की मिट्टी और मुरम हटाने से ये स्थिति बनी। संभावित आंधी तूफान के बीच लापरवाही बड़े बिजली संकट का कारण बन सकती है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर करोड़ों का स्काई वॉक बंद, यात्रियों को नहीं मिल रही सुविधा। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया स्काई वॉक अब शो पीस बनकर रह गया। करोड़ों की लागत से तैयार ये पुल 4 महीने बाद भी बंद पड़ा है, जबकि मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है और हजारों यात्री रोज सफर कर रहे हैं। जिस स्काई वॉक से लास्ट माइल कनेक्टिविटी आसान होनी थी, वो आज भी ताले में कैद है। यात्रियों का कहना है कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ तभी है जब वो आम लोगों के उपयोग में आए। शिवराज सिंह चौहान का सख्त संदेश, विदिशा में गेहूं खरीदी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर सरकार अब सख्त हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी किसान की उपज बिना खरीदे वापस नहीं जानी चाहिए। उन्होंने खरीदी व्यवस्था की जमीनी हकीकत पर की और लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए। ये उनकी तीसरी समीक्षा बैठक थी। इससे पहले वे रायसेन और भोपाल में भी हालात का जायजा ले चुके हैं। सरकार की प्राथमिकता हर पात्र किसान से गेहूं खरीदी सुनिश्चित करना है। भोपाल से यूपी बिहार जाने वाली ट्रेन के रूट में बदलाव, यात्रियों के लिए अलर्ट। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। जौनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 4 मई से 27 मई तक यार्ड रिमॉडलिंग कार्य किया जाएगा, जिसका असर भोपाल मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेन पर पड़ेगा। करीब 24 दिनों तक चलने वाले इस काम के चलते यूपी और बिहार जाने वाली कई ट्रेन के रूट अस्थायी रूप से बदल दिए गए। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति और मार्ग की जानकारी जरूर कर लें। जबलपुर क्रूज हादसा, मृतकों का आंकड़ा 13 पहुंचा। चौथे दिन मिले चाचा भतीजे के शव। जबलपुर के बरकी बांध में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई। हादसे के चौथे दिन चलाए गए सर्च ऑपरेशन में लापता चाचा भतीजे के शव बरामद किए गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी है। इससे पहले भी कई शव बरामद किए जा चुके हैं। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
शिवराज सिंह चौहान की सुपारी का आरोप, पूर्व विधायक पर एफआईआर। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की हत्या की सुपारी देने के आरोप में एक पूर्व विधायक पर एफआईआर दर्ज की गई। ये मामला तब उजागर हुआ जब एक किसान ने आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर गंभीर आरोप लगाए। वीडियो सामने आते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी। वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने प्रदेश की राजनीति में भी हलचल तेज कर दी। मध्य प्रदेश में यूसीसी की तैयारी, जनसंवाद से बनेगा माहौल। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार मानसून सत्र में इससे जुड़ा विधेयक पेश कर सकती है। इसके लिए प्रारूप तैयार करने को समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है। अब सरकार यूसीसी को लेकर जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने पर फोकस कर रही है। हर जिले में संवाद और संगोष्ठियों के जरिए लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा। वहीं भाजपा भी जनसंवाद अभियान चलाकर माहौल बनाने में जुटेगी। एमपीपीएससी परीक्षाओं में एआई निगरानी, 30 सेकंड रुकते ही अलर्ट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रमुख परीक्षाओं में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मई से नवंबर के बीच आयोग 7 बड़ी परीक्षाएं आयोजित करेगा, जिनमें 1660 पदों पर भर्ती होगी और करीब 3 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निगरानी की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत यदि कोई पर्यवेक्षक किसी अभ्यर्थी के पास 30 सेकंड से अधिक रुकता है तो तुरंत अलर्ट जारी हो जाएगा। ग्वालियर में वेस्टर्न बाईपास की तैयारी, 88 किलोमीटर सफर अब सिर्फ 35 मिनट में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए वेस्टर्न बाईपास परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। पनिहार से निरावली तक बनने वाला 28.5 किलोमीटर लंबा ये बाईपास शहर में भारी वाहनों का दबाव कम करेगा। करीब 1347 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क से 88 किलोमीटर का सफर महज 35 मिनट में पूरा होगा। ये परियोजना न केवल यातायात को सुगम बनाएगी बल्कि ग्वालियर के पश्चिमी क्षेत्र को औद्योगिक और आर्थिक हब के रूप में विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अतिथि विद्वानों को छोड़ना होगा पद। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अतिथि विद्वानों को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि यदि किसी सरकारी स्वायत्त कॉलेज में नियमित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति या ट्रांसफर होता है तो वहां कार्यरत अतिथि विद्वानों को पद छोड़ना होगा। जस्टिस आशीष श्रोती की पीठ ने सरकार की बीएचएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस नीति को छात्रों के हित में सही ठहराया। साथ ही अतिथि विद्वानों की याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिससे राज्य के कई कॉलेजेस में बड़ा असर देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में बड़ा पुलिस फेरबदल, 62 आईपीएस ट्रांसफर, 7 एसपी मुख्यालय अटैच। मध्य प्रदेश में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया, जिसमें 62 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। इस आदेश में जनवरी 2026 में पदोन्नत हुए 7 पुलिस अधीक्षकों को अब मुख्यालय में पदस्थ किया गया। वहीं बेहतर प्रदर्शन के आधार पर 5 एसपी को दोबारा जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई। सिंगरौली बैंक डकैती के बाद एसपी मनीष खत्री को हटाया गया, जबकि गुरुकरण सिंह की 8 माह में वापसी हुई। इस फेरबदल को प्रशासनिक कसावट और कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। एमपी में ग्रीन बिल्डिंग अनिवार्य करने की तैयारी, बदलेंगे निर्माण के नियम। मध्य प्रदेश में अब निर्माण कार्यों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मोहन यादव सरकार ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को 100% लागू करने की तैयारी में है। शुरुआती सरकार भवनों से होगी, जिसके बाद इसे निजी और व्यावसायिक निर्माण में भी अनिवार्य किया जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए ये अहम कदम माना जा रहा है। इसके तहत शेड्यूल ऑफ रेट, टेंडर प्रक्रिया और निर्माण अनुमतियों में बदलाव होंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।